नमस्कार साथियों, हम प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल जो कि आज हमने न्यू मीटिंग में डिस्कस किया था, उसको मैं अपने द्वारा बताने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय, ग्राफ और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखो ध्यान देना, एक तो बाद की बात हो रही है और एक पूर्व की बात हो रही है, अर्थात पहले की बात हो रही है और बाद की बात हो रही है। अर्थात यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्तमान होगा। ये अगर हम माने वर्तमान, तो पूर्व कहाँ होगा? ये पूर्व होगा पहले, और बाद कहाँ होगा? ये बाद होगा। आयु की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम मान क्या सकते हैं कि वर्तमान आयु अभी की, जब भी तो हम बता पाएंगे पूर्व की और बाद की, अभी के पूर्व की और बाद की। ठीक है, तो देखो हम यहाँ क्या मानेंगे, माना कि पहले नाम किसका है? आफताब का नाम आया, आफताब ले लेंगे। आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष व y वर्ष है। हमने क्या किया, मान लिया कि माना कि आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष व y वर्ष है। ठीक है, x और y वर्ष है। अब देखो, अब प्रश्नानुसार बात करेंगे। तब प्रश्नानुसार क्या बात हो रही है? प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही। देखो पूर्व मतलब ऊपर जाना, कितना ऊपर जाना? 7 वर्ष ऊपर जाना। यह मान लिया हमने आफताब, इधर मान लिया हमने पुत्री। अभी आफताब एक का है, पुत्री वाई की है, तो 7 वर्ष पूर्व जाना। पूर्व मतलब पूर्व में जब भी जाएंगे, आज मैं 10 साल का हूँ तो 7 साल पहले कितने का था? क्या करूंगा मैं? 10 माइनस 7 ही तो करूंगा, तो कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अभी मैं x का हूँ तो 7 साल पहले कितने का होगा? x माइनस 7 का। जैसे अभी y साल की है तो पहले कितने की रहेगी? y माइनस 7 वर्ष। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, ये बात हमने यहाँ देखी। अब 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी, अर्थात मैं तुमसे कितना था? 7 गुना था। अब देखो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। ये जो कंडीशन आ रही है y माइनस 7 वाली, यहाँ से हटा देते हैं, इधर लिख लेते हैं। इन दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। तो देखो ये तो ऑलरेडी 7 ज्यादा है, बराबर करना है, तोल बराबर करना है। तो क्या करेंगे, देखो 7 गुनी आयु का था, अर्थात ये पुत्री छोटी होगी, पिता बड़ा होगा, अर्थात ये 7 गुना बड़ा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको भी इसके ये जो नीचे जा रहा है तुला, इस तुला को क्या करना है? बराबर लाना है। क्या करेंगे? गुणा का करना पड़ेगा, इधर से भार कम करना पड़ेगा, इधर भार बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे सॉरी ये ऊपर है और ये नीचे है, गलत हो गया था ये। अब इधर भार बढ़ाना पड़ेगा, जब जाके बराबर होगी कि नहीं होगी? तो 7 का गुणा किधर करेंगे? इधर करेंगे। इधर मतलब पुत्री की तरफ करेंगे। बात समझ में आ रही है? 7 का गुणा किधर करेंगे? पुत्री की तरफ करेंगे। ये 7 का गुणा हमने कर दिया। गुणा क्यों किया? क्योंकि गुनी बोला, गुनी का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो ये एक समीकरण हमारी बनी। इसको हम यहाँ लेते हैं, क्या बनती है? इस 7 वर्ष पूर्व, ये लिखा हमने, क्या लिखा? x माइनस 7, ये तो कौन हो गया? आफताब, और इसको लिया 7 y माइनस 7। इसको थोड़ा हल करते हैं, तो x माइनस 7 बराबर इसका गुणा इसमें, ये कितना हो गया? 7y, इसका गुणा इसमें, ये कितना हो गया? 7×49। इस y वाले को इधर ले आते हैं, बिना y को उधर ले जाते हैं। x माइनस 7y
-7 और ये 49 इधर आया तो प्लस का 49 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7y ये कितना हो गया प्लस का 42 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। ये हमें क्या प्राप्त होगी पहली कंडीशन से, इस वाली कंडीशन से हमें क्या प्राप्त होगी पहली समीकरण प्राप्त होगी। ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप इसे नोट डाउन कीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए और साइड में लिख के रखिएगा। फिर मैं पूछूंगा आपसे कि जब भी हमें आवश्यकता लगेगी इक्वेशन नंबर 1 की, हम इसको लेंगे। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं हम आगे। 7 वर्ष पूर्व की बात होगी। अब देखो आगे क्या था, अब से 3 वर्ष बाद में, अब से 3 वर्ष बाद, अभी से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब नीचे जाना पड़ेगा। ये तो 7 वर्ष पूर्व था, ये कितना हो गया 3 वर्ष बाद। देखो अभी मैं 10 साल का हूँ, 3 वर्ष बाद कितने हो जाऊंगा 10 10 3 बराबर 13। क्या किया मैंने 3 जोड़ा, तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो x में 3 जोड़ा तो x धन 3, इसी के साथ ये y है तो y में भी 3 जोड़ा तो y धन 3, दोनों को क्या करना बराबर करना। अब देखो क्या बात हो रही है, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अभी भी देखो पिता तो हमेशा बड़ा ही रहेगा पुत्री से पुत्र से, ठीक है ना, ऐसा कहा जा रहा। अभी पिता कितना है, पिता जो है उसका जो आयु है वो ज्यादा है। फिर बराबर करने जोड़ गुणा किस पे करेंगे, गुणा किसका करना है 3 का करना है, 3 गुनी 3 का गुणा करना है। नहीं समझे, आ रहा है ना, ठीक। तो ये 3 का गुणा करेंगे यहाँ करेंगे। अब इसको लेते हैं, क्या लिखेंगे हम 3 वर्ष बाद की कंडीशन। क्या कंडीशन आ रही, ये आ रही x धन 3 बराबर 3 y धन 3। ठीक है, ये ले लिया। क्या करते हैं गुणा करते हैं, x धन 3 बराबर 3 का गुणा इसमें किया कितना आया 3y आया। अच्छा तो ये 3y आया, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3 दिया 9 आएगा। अब क्या करें समीकरण को, इस वाले पार्ट को इधर लाते हैं। ठीक है, तो x धन 3 माइनस का 3y बराबर के इधर आया तो ये माइनस का 9 बराबर 0। देखो क्या बचा x, तो ये माइनस का 3y, ये माइनस का 9 और ये प्लस का 3, तो 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6। चिन्ह कौन सा लगेगा माइनस का, क्यों लगेगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है, बराबर 2। समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरण हमारे पास आ गई। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। एक क्या थी x माइनस 7y धन 42 बराबर 0। दूसरी समीकरण क्या आ गई x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का हमें उपयोग करना पड़ेगा। नोट डाउन कीजिए, लिखिए, 1 और 2 समीकरणों को लिख लीजिए। दोनों समीकरणों को लिख लीजिए। ये चलते हैं, आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। समीकरण नंबर 1 हमने यहाँ ले ली x माइनस 7y गुण 42 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हमने यहाँ लिखी x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। दोनों समीकरण हमने लिख ली। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, एक टेबल चाहिए। तो टेबल बनाना पड़ेगी। तो टेबल हम बनाएंगे, एक मान को रखेंगे दूसरे मान से निकालेंगे। देखो हमने यहाँ x का मान रख लिया, बाकी को हम बराबर के उधर भेज देते हैं। x ये y रख लो,
कैसे भी कर सकते हैं। ये y का मान निकाल लो तो x का मान अपने आप आ जाएगा। ठीक है, हम देखो करते हैं। ये माइनस का 7y हमने यहाँ रखा, बराबर में क्या किया, इसको उधर भेजा तो काय का हो गया माइनस का 42, फिर ये इसको भी उधर भेजा x को तो काय का हो जाएगा माइनस का x। अब देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सब जगह माइनस है, तो हम चिन्ह चेंज कर सकते हैं। यहाँ का चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ का भी इसके विपरीत चिन्ह आएगा, यहाँ का भी इसके विपरीत चिन्ह आएगा। देखो यहाँ चिन्ह किया हमने प्लस का, तो देखो इसका विपरीत कौन होता है प्लस, तो ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। अब देखो y हमें अकेला चाहिए तो y बराबर 45 धन x बटे में 7, ये हमने कर लिया। अब एक कंडीशन तो हमारी ये बन गई। अब इसमें से भी कंडीशन निकालेंगे, क्या करें, यहाँ जो किया वो को वही उधर करना, y को यहीं रखेंगे, ये रखा y को यहीं 3y, क्या करेंगे इसको उधर भेजा तो ये माइनस का था तो काय का हो गया प्लस का, फिर इसको भी उधर भेजा, ये प्लस का था तो काय का हो जाएगा माइनस का। अब देखो हम क्या चाहते हैं, इसको प्लस का बना दें, इसका चिन्ह प्लस का करेंगे तो इधर वाले का भी बदलेगा, यहाँ का भी बदलेगा, इसका मतलब तो ये क्या हो गया 3y, ये प्लस का था तो काय का हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का था तो काय का हो जाएगा प्लस का। अब y को हमें क्या करना है, y ही रखना है, ये 3 एक्स्ट्रा में है, कहाँ पहुंचा देंगे बराबर के उधर पहुंचा देंगे, ये क्या हो जाएगा -6 धन x बटे 3। क्लियर है? ठीक है, ये दो कंडीशंस आ गई हमारे पास, इन कंडीशनों से ही हम क्या करेंगे मान निकालेंगे ग्राफिक पद्धति। आप लोग इसको नोट कीजिए, इतना लिखिए। लिखिए आप लोग, नोट कर लिया होगा आपने। नोट करते समय आप वीडियो को रोक भी सकते हैं, इसको करते हैं रब, इसको भी करते हैं रब, उसको ले लेते हैं ऊपर, y इक्वल टू 42 धन x बटे 7, इधर से ले लेते हैं y इक्वल टू x माइनस 6 बटे 3। देखो इसको क्यों किया हमने, ये माइनस वाला था तो पीछे पहुंचा दिया, x को प्लस वाले को आगे लेकर गया। हम -2 धन 3 लिखेंगे तब भी कितना आएगा, एक ही आएगा, तो 3 ऋण 2 लिखेंगे तब भी एक ही उत्तर आएगा, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए परेशान नहीं होना। अब हम बनाएंगे तालिका, क्या बनाएंगे तालिका बनाएंगे, x और ये y, देखो y बराबर क्या रहेगा, ये रहेगा 42 धन x बटे 7, ये y की पोजीशन है, ये दो कॉलम बना दिए। इधर भी हम बनाएंगे तालिका, तो ये x ये y की पोजीशन क्या रहेगी, यहाँ पर ये रहेगी x माइनस 6 बटे 3। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब देखो, अब मान रखते जाएंगे और हल करते जाएंगे। पहले क्या करना है, यहाँ देखो तो पहले वाली संख्या में देखना पहले 7 का भाग क्या 6, 42 का भाग क्या 7 से लगाया जा सकता है। देखो 7 छंग 42, अर्थात ये 42 कट रहा है। हमें क्या चाहिए, x की ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखें कि इन दोनों को जोड़े, तब भी 7 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए। देखो जोड़ेंगे तो बड़ी आएगी, 42 के बाद कितने आता है 7 छंग 42, 7 7 49 आता है ना। तो देखो यहाँ अगर 49 आ जाए, क्या आ जाए 49, तो उसको हम 7 से भाग लगा सकते हैं। अर्थात हम क्या करें कि 42 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि ये 49 बन जाए। तो देखो 42 के बाद गिनती गिन सकते हैं आप, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, कितना जोड़े 7 जोड़ते हैं तो 49 बनता है और ये कट जाएगा। हमारा उद्देश्य क्या है, कट जाना चाहिए। हमने क्या करा, इसमें 7 जोड़ा तो कितना आ गया आपके पास, देखो ये लिखना नहीं है, लिखने वाला पार्ट नहीं है। 42 धन 7 बटे 7 कितना आ जाएगा 49 बटे 7, 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7।
अर्थात जब हमने x की जगह, इस x की जगह 7 रखा तो y के बराबर कितना प्राप्त हुआ हमको, 7 प्राप्त हुआ। क्लियर है, सही है ना। ये देखो ये एक मान तो ये ले लिया हमने। इसी के साथ अब देखो दूसरा देखते हैं, और क्या ले सकते हो आप। एक देखो, एक और क्या ले सकते हैं अपन, इसकी जगह मैं 0 ले लूं, 42 धन 0/7, ये क्या हो जाएगा 42/7, 7 6 42, अर्थात x का मान अगर मैं 0 भी लेता हूँ तो हमारे पास कितना प्राप्त होता है, y बराबर 6 प्राप्त होता है। क्लियर हो गया, ये लिखना नहीं है आपको कहीं भी, डायरेक्ट आपको करके देखना है और रफ में कर सकते हैं आप इस बात को। तो बात समझ में आ गई ना आपको। ऐसे ही उधर करते हैं, उसमें देखते हैं। देखो 3 से मैं 6 को भाग लगा सकता हूँ ना, 3 दूना 6, अर्थात मेरे को क्या चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए यहाँ पर x की जगह कि ये 3 से कट जानी चाहिए। ठीक है ना। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ क्या करना है, घटाना है, कम करना है। ठीक है ना। देखो क्या मैं यहाँ पर 3 क्या मान ले सकता हूँ, तो देखो 3 के पहाड़े में जो भी संख्या आती है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 35, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह। बात समझ में आ रही, क्लियर है। यहाँ पर इस x की जगह 3 के पहाड़े में जो भी संख्या है वो ले सकते हैं, क्योंकि वो 3 से भाग लग जाएगी, घटाओगे तब भी इनमें से एक संख्या आएगी। हमने क्या करा, देखो 3 ले लिया, x की जगह क्या ले लिया, 3 ले लिया। 3 लेते हैं तो क्या होता है, देखो 3 - 6/3, 3 - 6/3, 3 - 3/6। तो देखो 6 में से 3 गए तो कितना बचा, 3 बचा। अब बड़ा कौन दोनों में से, ये बड़ा, तो ये चिन्ह लगाया, बटे में 3, भाग लगाया तो कितना प्राप्त हो गया, -1। ठीक है, 3 रखा तो क्या प्राप्त हुआ, 6 में से 3 गया तो कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तो कितना हो गया, -3/3, कितना आ जाएगा, -1। अर्थात जब आपने 3 रखा तो y का मान कितना आया, -1 आया। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं। तो अगले में क्या करा हमने, अगले में क्या रख सकते हो आप, देखो 6 रख सकते हो क्या, देखो 6 - 6/3 कितना प्राप्त हो गया, 0/3, तो कितना हो जाएगा, 0। अर्थात जब आपने x का मान 6 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। अब ये आपके पास दो सारणियां प्राप्त हो गई, दो सारणियां आपको प्राप्त हो गई। अब इससे आप क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो इन्हीं का उपयोग करके हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिएगा कैसे बनाते हैं ग्राफ, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के। अब ग्राफ बनाते हैं। सारणी को मैं एक साइड ले लेता हूँ, x 3 6, y x -6/3, तो ये -1 और ये 0। ये सारणी मैंने एक साइड ले ली, ये सारणी नंबर सेकंड, ये सारणी नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ बनाते हैं हम ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, देखिएगा। ग्राफ सभी जानते हैं, एक तो x अक्ष होता है ग्राफ में और एक y अक्ष होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है x अक्ष, इसको बोलते हैं हम y एक्सिस। ठीक है, देखो पहले एक और ये मूल बिंदु होता है जिसको हम 0 0 बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मान क्या है, पहले इसको ले लेते हैं, पहली वाली टेबल 7 तक मान जा रहे हैं x के। ठीक है, 7 तक पहुंचा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तक मान जा रहे हैं, x के मान जा रहे हैं। इसी के साथ देखो y के मान, देखो y के मान कितने जा रहे हैं, सबसे बड़ा 7 ही है, तो 7 तक जा रहा है, इधर भी 7 पहुंचा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो इस वाले में चलते हैं, x का मान 6 तक जा रहा है, हमने 7 तक बना रखा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या जा रहा है, -1 जा रहा है y का मान, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 तक जाना पड़ेगा y में जाना है। ठीक है, तो ये इधर -1 और ये -2, ये हमने ले लिया। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। कैसे बनाएंगे, देखो x बराबर कितना है, 7। जब x पर 7 था तो y पे भी कितना था, 7। अर्थात x पे चलते हैं पहले 7, यहाँ खड़े हुए हम, x पर चलते हैं 7, कहाँ गए, यहाँ गए। y पे भी कहाँ जाना, 7 जाना, तो देखो यहाँ से चलते हैं 7,
ऐसे y पे 7 गए तो ये बिंदु मिल गया हमको 7 7। ऐसे निर्देशांक हमने लगा दिए। फिर क्या था, देखो x पे 0 चलना है, x पे कहीं पर नहीं जाना, y पे कितना जाना 6 जाना, x पर हम यही खड़े हैं, y पे कितना जाना 6 जाना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये गए, ये बिंदु बनाया, इसको लिखा हमने 0 6। ठीक है, निर्देशांक बना दिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। इस बिंदु को इससे मिलाया, इधर आगे बढ़ा दिया, इसको इससे मिलाया, इधर आगे बढ़ा दिया। जो समीकरण थी उसका नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ कोई नोट डाउन नहीं की थी समीकरण को, इसलिए आप समीकरण यहाँ पर इसके ऊपर लिख देना। तो ये प्रथम ग्राफ, पहली सारणी का ग्राफ बन गया। इसी के बाद ये दूसरा ग्राफ देखते हैं। देखो x बराबर कितना है 3 चल रहा है, तो y कितना जाएंगे -1 जाएंगे। x बराबर 3 चले, 1 2 3, y में कितना जाना -1 जाना, तो -1 किधर है, देखो ये रहा, तो नीचे चलेंगे, ये गए यहाँ, ये बना दिया 3 -1, ये निर्देशांक भी डाल दिए हमने। इसके बाद देखिए आप, x पर 6 जाना, y पर 0 जाना, y पर कहीं भी नहीं जाना, x पर 6 जाना। देखो 1 2 3 4 5 6, ये चल गए, y पर कहीं नहीं जाना, तो ये 6 और ये 0, ये कर लिया। दोनों को मिला देते हैं, इसको इससे मिलाया, आगे बढ़ा दिया, इसको इससे मिलाया आगे। ये कितनी हो गई, सेकंड वाला रेखा का रेखा हो गई, और ये प्रथम वाली रेखा हो गई। दोनों के नाम आप, दोनों समीकरण जो हमने बनाई थी ना, वो समीकरण एक यहाँ लिख देना, एक यहाँ लिख देना। ये ग्राफी विधि से हमने क्या कर लिया, इसका हल देख लिया। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया होगा, और आप इसको नोट कीजिएगा। तो जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।